अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ नार्सिसिज्म। इसका मतलब होता है दोस्तों खुद पसंदी या खुद परस्ती। एक ऐसी कैफियत होती है जिसमें इंसान खुद को सबसे बेहतर और बदतर समझने लगता है। यानी ऐसा शख्स दूसरों के एहसासात या जज्बात की परवाह नहीं करता। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चाहते हैं इस लेसन का पीडीएफ हासिल करना तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद दिए गए लिंक के ज़रिए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Narcissism is a personality trait characterized by excessive self-admiration, pride, and a strong desire for attention and praise. नार्सिसिज्म मतलब खुद परस्ती या खुद पसंदी। इस मतलब है या होती है। पर्सनालिटी ट्रेट कहते हैं दोस्तों शख्सी खसूसियत को, मिजाजी खसलत जिसे कहते हैं। शख्सी मतलब पर्सनालिटी मतलब शख्सी या मिजाजी, ट्रेट कहते हैं खसलत को, खसूसियत को या अलामत को। करेक्टराइज्ड बाय मतलब पहचानी जाना या ज़ाहिर होना। करेक्टराइज्ड बाय मतलब पहचानी जाती है या ज़ाहिर होती है। एक्सेसिव मतलब हद से ज़्यादा या हद से बड़ा हुआ। सेल्फ एडमरेशन यानी खुद की तारीफ़ या खुद से मोहब्बत। प्राइड कहते हैं फ़ख्र को, गरूर को। एंड और अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मतलब एक शदीद ख्वाहिश। स्ट्रॉन्ग से मुराद एक शदीद, एक बहुत ज़्यादा। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत भी होता है। डिज़ायर कहते हैं ख्वाहिश को यानी तमन्ना। फॉर अटेंशन यानी तवज्जो हासिल करने के लिए, ध्यान हासिल करने के लिए। अटेंशन कहते हैं तवज्जो को, ध्यान को। एंड और प्रेज मतलब तारीफ हासिल करने के लिए। Narcissism is a personality trait characterized by excessive self-admiration, pride and a strong desire for attention and praise. खुद पसंदी एक शख्सी खसूसियत है जो हद से ज़्यादा खुद की तारीफ़, गरूर और तवज्जो तारीफ़ हासिल करने की शदीद ख्वाहिश से ज़ाहिर होती है। यानी खुद पसंदी एक ऐसी मिजाजी अलामत होती है जो ज़रूरत से ज़्यादा खुद परस्ती, फ़ख्र और दूसरों की तारीफ़ और तवज्जो हासिल करने की शदीद ख्वाहिश को ज़ाहिर करती है या इससे पहचानी जाती है। A narcissistic person often believes he is superior to others and may lack empathy for people's feelings or needs. A narcissistic मतलब एक खुद पसंद। पर्सन कहते हैं शख्स को, इंसान को। often अक्सर, believes मतलब मानता है, यकीन रखता है। he is superior कि वो बेहतर है, अफजल है, बदतर है। to others मतलब दूसरों की निस्बत या दूसरों से। एंड और मे मतलब हो सकता है, एक मॉडल वर्ब है। मे मतलब ये जाहिर करता है कि ऐसा हो सकता है। लैक एम्पैथी यानी हमदर्दी की कमी। लैक कहते हैं कमी को, एम्पैथी का मतलब होता है हमदर्दी या एहसास की कमी। फॉर मतलब के लिए। पीपल्स फीलिंग्स यानी लोगों के जज्बात के लिए। पीपल्स मतलब लोगों के, फीलिंग्स मतलब जज्बात की, एहसासात की। और या नीड्स मतलब ज़रूरियात के लिए। A narcissistic person often believes he is superior to others and may lack empathy for people's feelings or needs. एक खुद पसंद शख्स अमूमन ये यकीन रखता है कि वो दूसरों से बेहतर है और दूसरों के जज्बात या ज़रूरियात के लिए हमदर्दी नहीं रखता। While confidence is healthy, while अगरचे, कॉन्फिडेंस कहते हैं खुद एतमादी को या एतमाद। इज़ हेल्दी मतलब एक अच्छी चीज़ है, मस्बत चीज़ है। हेल्दी का मतलब सेहतमंद होता है, लेकिन यहाँ हमने सेंटेंस के लिहाज से इसका मीनिंग लिया है अच्छी या मस्बत होना। while कॉन्फिडेंस इज़ हेल्दी, अगरचे खुद एतमादी एक अच्छी चीज़ है, मस्बत चीज़ है। नार्सिसिज्म खुद पसंदी goes beyond that leading to selfishness and arrogance. goes beyond इसका मतलब होता है दोस्तों हद से बढ़ जाना, तजावुज़ कर जाना। दैट के लीडिंग टू इसका मतलब होता है नतीजा देना, यानी किसी चीज़ की तरफ ले जाना या किसी चीज़ की तरफ ले जाती है या बाइस बनती है, एक फ्रेजल वर्ब है। सेल्फिशनेस खुद गर्जी की तरफ। सेल्फिशनेस का मतलब होता है खुद गर्जी। एंड और एरोगेंस मतलब तकब्बुर की तरफ, गरूर की तरफ। While confidence is healthy, अगरचे खुद एतमादी अच्छी चीज़ है। Narcissism goes beyond that, leading to selfishness and arrogance. लेकिन खुद पसंदी इससे आगे बढ़कर खुद गर्जी और तकब्बुर की तरफ ले जाती है। In relationships, a narcissist may dominate conversations, seek constant validation, and become upset when criticized.
इन रिलेशनशिप्स मतलब ताल्लुकात में, रिश्तों में। नार्सिसिस्ट मतलब एक खुद पसंदी में मतलब कर सकती है, में डोमिनेट मतलब हावी हो सकती है, गलबा पा सकती है या काबू पा सकती है। डोमिनेट का मतलब होता है गलबा पाना, हावी होना या काबू पाना। कन्वर्सेशंस मतलब गुफ्तगू पर, बातचीत पर। सीक मतलब तलाश करना, ढूंढना, चाहना। कांस्टेंट मतलब मुसलसल। वैलिडेशन कहते हैं दोस्तों तौसीक को, तस्दीक को। एंड और बिकम का मतलब होता है बन जाना या हो जाना। अपसेट मतलब उदास या नाराज, बिकम अपसेट यानी नाराज हो जाते हैं या उदास हो जाते हैं। व्हेन मतलब जब। क्रिटिसाइज्ड मतलब तनकीद की जाती है, क्रिटिसाइज का मतलब होता है तनकीद करना। इन रिलेशनशिप्स नार्सिसिस्ट में डोमिनेट कन्वर्सेशंस, सीक कांस्टेंट वैलिडेशन एंड बिकम अपसेट व्हेन क्रिटिसाइज्ड। ताल्लुकात में जब खुद पसंद लोग अक्सर गुफ्तगू पर जो है हावी हो जाते हैं। सीक कांस्टेंट वैलिडेशन एंड बिकम अपसेट व्हेन क्रिटिसाइज्ड। मुसलसल तारीफ या तौसीक जो है वो चाहते हैं और तनकीद पर जो है वो नाराज हो जाते हैं। Psychologists view extreme narcissism as a disorder that can harm both personal and professional life. Psychologist यानी माहिरीन नफ्सियात, नफ्सियाती डॉक्टर। व्यू मतलब देखते हैं, समझते हैं या ख्याल करते हैं। एक्सट्रीम मतलब इंतहाई या शदीद। नार्सिसिज्म यानी खुद पसंदी को एज अ डिसऑर्डर यानी एक बीमारी के तौर पर। डिसऑर्डर से मुराद दोस्तों बीमारी यानी एक नफ्सियाती मसले के तौर पर। दैट जो कि कैन हार्म नुकसान पहुंचा सकती है। पर्सनल मतलब ज़ाती, बोथ मतलब दोनों, पर्सनल यानी ज़ाती एंड प्रोफेशनल लाइफ और पेशावराना ज़िंदगी में, पेशावराना ज़िंदगी को। Psychologists view extreme narcissism as a disorder that can harm both personal and professional life. माहिरीन नफ्सियात हद से ज़्यादा खुद पसंदी को एक ऐसी बीमारी समझते हैं, यानी एक ऐसी बीमारी के तौर पर देखते हैं जो ज़ाती और पेशावराना ज़िंदगी दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। However, with self-awareness and emotional growth, individuals can overcome narcissistic tendencies. However, ताहम, with सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद आगाही के साथ, शऊर के साथ। सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं शऊर को, आगाही को। एंड और इमोशनल ग्रोथ यानी इमोशनल से मुराद मतलब जज्बाती, ग्रोथ कहते हैं नशोनुमा को, तरक्की को, बढ़ोतरी को। इमोशनल ग्रोथ यानी जज्बाती नशोनुमा के साथ। इंडिविजुअल्स अफराद कैन ओवरकम मतलब काबू पा सकते हैं। ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना, काबू हासिल करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। नार्सिसिस्टिक मतलब खुद पसंद। टेंडेंसीज कहते हैं रुझानात को, यानी रुझानात पर। However, with self-awareness and emotional growth, individuals can overcome narcissistic tendencies. ताहम खुद आगाही और जज्बाती पुख्तगी के ज़रिए अफराद खुद पसंदी के रुझानात पर काबू पा सकते हैं। True strength lies not in self-centeredness, but in humility, kindness, and the ability to value others equally. ट्रू स्ट्रेंथ मतलब हकीकी या असल ताकत। लाइज इन का मतलब होता है दोस्तों मौजूद होना या मजमर होना जिसे कहते हैं। लाइज नॉट इन यानी मौजूद नहीं होती। सेल्फ सेंटर्डनेस इसका मतलब होता है दोस्तों खुद गर्जी या खुद पसंदी में। सेल्फ सेंटर्डनेस इसको कहते हैं खुद पसंदी या खुद गर्जी में। बट बल्कि इन ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है दोस्तों आजिज़ी या इनकसारी में। काइंडनेस यानी रहमदिली में। एंड और द एबिलिटी मतलब सलाहियत में। टू वैल्यू मतलब अहमियत देना या कदर करने की। अदर्स मतलब दूसरों को। इक्वली मतलब बराबरी या यकसा तौर पर। ट्रू स्ट्रेंथ लाइज नॉट इन सेल्फ सेंटर्डनेस बट इन ह्यूमिलिटी, काइंडनेस एंड द एबिलिटी टू वैल्यू अदर्स इक्वली। असल ताकत खुद गर्जी में नहीं बल्कि आजिज़ी यानी इनकसारी, रहमदिली और दूसरों को बराबर अहमियत देने की सलाहियत में होती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। ट्रेट कहते हैं दोस्तों खसलत को, खसूसियत को, खासियत को। एक्सेसिव मतलब हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। प्राइड मतलब फ़ख्र या गरूर। डिज़ायर कहते हैं ख्वाहिश को, तमन्ना को। एम्पैथी मतलब हमदर्दी या एहसास। एरोगेंस मतलब तकब्बुर। अपसेट कहते हैं उदास या नाराज़ हो जाना। डिसऑर्डर मतलब बीमारी या ख़राबी आप कह सकते हैं। इमोशनल मतलब जज्बाती। टेंडेंसीज कहते हैं रुझानात को। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।